दोस्तों नमस्ते। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सुपर टेस्टी ये पेड़े की रेसिपी। और ये पेड़े की रेसिपी हम बहुत ही इजी तरीके से घर में रखी कुछ ही चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने इसे बताया है और ये आप पहली बार में ही परफेक्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हो। बहुत ही सॉफ्ट मिठाई ये बनाकर हमने तैयार की है। इसे आप 15 दिन रख कर आराम से फ्रिज में खा सकते हैं और बाहर भी ये 4 से 5 दिन आराम से रह सकता है। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते अपनी मिठाई बनाने। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी। घी हमने नॉर्मल देसी घी लिया है। आप देसी घी की जगह 1 चम्मच देसी घी और 1 चम्मच रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मिठाई अगर आप देसी घी से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने घी को डालने के बाद यहाँ पर 1 कप डाल दिया है सूजी। सूजी हमने बारीक वाली ली है, जो बारीक होती है। अगर आपके पास मोटी सूजी हो तो इसे मिक्सर में डालकर एक बार उसे ग्राइंड कर लीजिए, बारीक आपको सूजी मिल जाएगी। और यहाँ पर सूजी को डालकर हम लो मीडियम गैस पर बराबर चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं, जिससे कि सूजी का कच्चापन निकल जाएगा। और यहाँ पर हमें सूजी का कलर बिल्कुल नहीं चेंज करना है, इसलिए हम लो मीडियम गैस पर ही इसे बराबर चलाकर भून रहे हैं, क्योंकि हमें सूजी का कलर नहीं चेंज करना है, बस इसका कच्चापन निकालना है। इसलिए हमें इसे भूनने में 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा और बहुत ही अच्छे से हमारी सूजी भूनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से बराबर चलाते हुए घी को भून लीजिए। और आप जब भी कोई मिठाई बनाते हैं तो अगर हम मिठाई को हल्की आंच पर भूनकर तैयार करते हैं, मतलब बेसन हो गया, सूजी हो गया, आटा हो गया, आप किसी भी चीज़ की मिठाई बनाते हैं उसे हल्की आंच पर अगर भूनें तो उसकी मिठाई बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए सूजी को भून रहे हैं। हमें यहाँ पर सूजी को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम छोड़ देंगे तो नीचे से सूजी जलने लगेगी और ऊपर की सूजी कच्ची रह जाएगी। इसलिए हम बराबर चलाते हुए चारों तरफ से अच्छे से सूजी को रोस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो रहा है, बहुत ही हल्का सा मामूली सा कलर चेंज होगा और इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। तो हम इसे 2 मिनट और अच्छे से भून लेते हैं, जिससे कि हमारा सूजी परफेक्ट भूनकर तैयार हो जाएगा। जब सूजी में अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आपके किचन में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर हमारा किचन पूरा बहुत ही अच्छी खुशबू से महक रहा है और ये बहुत ही लाजवाब हमारी रेसिपी बनने वाली है। तो इस तरह से देखिए अब हमारी सूजी पूरी तरह से भून चुकी है। और यहाँ गैस के फ्लेम को अब हम कर देते हैं बंद और 2 मिनट और इसे हम कढ़ाई में ही अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी गर्म है। तो इस कढ़ाई में हम 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे तो जो भी हमारी सूजी हल्की फुल्की भी कच्ची होगी तो वो इसमें अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। और इस तरह से अब हम कढ़ाई को खाली कर लेते हैं, सूजी को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी कढ़ाई का हम फिर से यूज़ करेंगे। तो पूरी सूजी को हम अच्छे से कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अच्छे से कढ़ाई को हमें साफ़ कर लेना है, सूजी उसमें नहीं रहना चाहिए। हमने सारी सूजी को निकाल लिया और फिर वही कढ़ाई हमने गैस पर चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया है 2 कप दूध। जिस कप से हमने सूजी लिया था उसी कप से हमने 2 कप दूध का यूज़ किया। अगर आपके पास मैनेजिंग कप ना हो तो आप यहाँ पर घर की कोई भी कटोरी, ग्लास कुछ भी सेट कर सकते हैं। आप एक ही बर्तन से सारा मैनेजमेंट लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से आप मिठाई ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर दूध को रख देंगे हम गर्म होने को। और यहाँ पर अब देखिए हमारे दूध में एक उबाल आने लगा है। तो जब हमारे दूध में एक अच्छा उबाल आने लगेगा तब हम यहाँ पर कुछ अपने इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर अभी दूध को हमने पहले हाई फ्लेम पर रखा है, तो जब आप फ्री हो तो आप दूध को हाई फ्लेम पर रख सकते हैं। अगर आप कुछ काम में बिज़ी हो तो दूध को लो मीडियम गैस पे रखकर अच्छे से पकने दीजिए। तो यहाँ पर जब हमारा दूध अच्छे से उबाल आ गया है तो उसमें हमने थोड़ा सा केसर डाल दिया है, जिससे कि हमारी मिठाई में केसर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और थोड़ा सा हमारे मिठाई का कलर भी केसर से अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर केसर डालकर हमने दूध को पकाया और ये देखिए केसर अपना पूरा कलर हमारे दूध में छोड़ दिया है और हमारा दूध येलो कलर का हो गया है। लेकिन अगर आपके पास केसर ना हो तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ी सा फ्रूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब केसर को हमने डालकर अच्छे से पका लिया है तो यहाँ पर हमने डाल दिया है चीनी। चीनी हमने सूजी का आधा लिया है, आप चीनी अपने मीठे के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने 1 कप सूजी ली थी, आधा कप चीनी डाला है और 2 कप यहाँ पर दूध का यूज़ किया है। और दूध और चीनी को अब अच्छे से पकने देंगे जब तक कि हमारा दूध 2 कप का 1.5 कप ना हो जाए,
तब तक हम इसे अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पर दूध हमारा देखिए अच्छे से पकने लगा और इसमें हमने थोड़ी सी कूट कर इलायची डाल दी है। इलायची का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर हमारी मिठाई में आएगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से अब पका लेंगे जब तक कि दूध हमारा 1.5 कप ना बच जाए। और इस तरह से बराबर चलाते हुए हम पकाएंगे तो जो साइड में मलाई वगैरह जमने लगती हैं वो भी हमारे इस दूध में नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे इस दूध को। और यहाँ पर देखिए अब हमारा दूध 1.5 कप हो गया है, तो हम उसमें ऐड कर देते हैं अपनी ये सूजी। और सूजी को हम डालकर इस तरह से सारी सूजी डाल देंगे और इसे बराबर चलाते हुए मिलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम सूजी को डाल रहे हैं तो यहाँ गैस की फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया है, जिससे कि सूजी बहुत ही जल्दी पानी दूध एब्जॉर्ब करती है। तो इतनी जल्दी हमारी सूजी थिक ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर लो कर दिया है। और लो गैस पर ही हम यहाँ पर सूजी को डालकर दूध में अच्छे से मिलाएंगे। और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि सूजी हमारी थिक होने लगेगी, दूध को ऑब्जॉर्ब करने लगेगी। तो यहाँ पर हमें लो गैस पर ही इसे बराबर चलाते हुए पकाना है। तो इस तरह से हम बराबर चलाते हुए सूजी को पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक ना हो जाए। हमें इसका हलवा नहीं बनाना है, हलवा थोड़ा पतला होता है, लेकिन हम इस तरह से बनाएंगे कि ये अच्छे से डो रूप में आ जाए। तो इस तरह से देखिए हम बराबर चलाते हुए सूजी को अपने पका ले रहे हैं। और इसे सूजी को थोड़ा हमें और थिक करना है, तो इसलिए हम इसे बराबर चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे जिससे कि हमारी सूजी अच्छे से थिक हो जाए। बस यहीं पे हमें ध्यान देना है कि सूजी को ना हलवा बनने देना है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होने देना है। तो इस तरह से देखिए हमारी सूजी अब अच्छे से पक गई है। तो हम यहाँ पर सूजी के गैस को अब कर देते हैं बंद। और बंद करने के बाद हम यहाँ पर 2 मिनट और इसी कढ़ाई में इस सूजी को बराबर चला देंगे। और चलाने के बाद हम इसे एक बर्तन से ढक देते हैं जिससे कि इसमें की जो गर्मी है वो बाहर ना निकले और अच्छे से ये ढक जाए। तो हमारी जो मिठाई है बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो 10 मिनट बाद हमने इस सूजी का जो डो बनाया था उसे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर अभी हमारी सूजी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, हल्का ये गर्म है, जिससे कि अब इसी समय हम इस सूजी को आटे की तरह गूँधेंगे। तो हल्का सा हाथ में लगा लेते हैं घी, और घी को लगाकर हम इसे अच्छे से मसलते हैं जिससे हमारी सूजी बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगी। तो ये जो मिठाई का डो हमारा बनेगा ये बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा। और इस तरह से देखिए हम हाथों से मसलते हुए इसे तैयार कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्म आपकी सूजी रहेगी, तो ऐसा मत आप करिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म में ही आप इसे गूँधने लगे। आपकी सूजी जब हाथ लगाने लायक हो जाए तब आप इसे अच्छे से मसल कर गूँध लीजिए, जिससे कि इसमें एक सॉफ्टपन आएगा, लचक आएगी। और इस तरह से ये देखिए हमारी सूजी गूँध कर तैयार हो जाएगी बहुत ही इजी तरीके से। हल्का सा बस घी इसमें हमने लगाया है और हमारा सारा डो बनकर तैयार होने लगा है। तो इस तरह से हमने अपनी सारी सूजी को मसल कर गूँध लिया है और इस तरह से गूँध कर हमने इसे तैयार कर लिया है। और अब इसमें से हम काटेंगे छोटे छोटे पेड़े। तो यहाँ पर थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट काट कर रख लिए हैं, ये हम फिल करेंगे अपने पेड़ों के अंदर। और यहाँ पर हम ले लेंगे थोड़े से नारियल के बुरादे। अगर आपके पास गरी का बुरादा ना हो तो आप उसकी जगह पे एक चीज़ और यूज़ कर सकती हैं, उसे हम आगे बताएंगे, तो आप आगे ज़रूर पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पेड़े तोड़े और हाथों से उसे मसल कर इस तरह से रोल बनाया और हल्का सा उसमें गड्ढा करके जो हमने काजू बादाम पिस्ता सब चीज़ का कतरन तैयार किया था उसे फिल किया और इस तरह से हाथों से घुमाते हुए रोल करते हुए इसका पेड़ा बना लिया। और इसे अब हम नारियल के बुरादे में इस तरह से रोल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी अपना बना लेते हैं। और अगर आपके पास नारियल का बुरादा ना हो तो आप चीनी को हल्का सा मिक्सर में पीस लीजिए और चीनी को भी आप ऊपर से इसके लगा सकते हैं, जिस तरह से हम नारियल का बुरादा यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से दूसरा पेड़ा भी अपना बनाकर तैयार कर लिए और इसी तरह से हम अपने बाकी सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से आपका ये पेड़ा बन जाएगा। और यहाँ पर आपकी सूजी बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, अगर सूजी टाइट होगी तो आपके पेड़े फटने लगेंगे। तो इसलिए हमने सूजी को 10 मिनट ढक के रखा था। तो देखिए हमारे सारे पेड़े बनकर तैयार है और इजी और सिंपल तरीके से हमने इस पेड़े को बनाया बिना चाशनी के। बहुत ही झटपट बनकर ये पेड़े हमारे तैयार हो जाते हैं। तो आप एक बार इस तरह से ये मिठाई बना लेंगे तो आपको बनाना बहुत ही ईजी लगेगा
और बनाने में ये बहुत ईजी है, खाने में बहुत ही शानदार है। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से बनाइए, खाइए, खिलाइए। ये रेसिपी कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा।